चलो हम बात करते हैं दोस्तों, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, दैट इज हाउ टू स्टार्ट इन वेस्टीज। देखिए, जब हम हाउ टू स्टार्ट की बात करते हैं तो तीन सवाल मेरे मन में आता है, और मुझे लगता है कि आपके मन में भी आना चाहिए। तो सबसे पहला सवाल आएगा, वो ये है कि वेयर टू स्टार्ट, कहाँ स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें। दूसरा सवाल जो मेरे मन में आ रहा है, वो ये है किसके साथ स्टार्ट करें। और तीसरा जो मेरे मन में आ रहा है, वो ये है कि व्हेन टू स्टार्ट, व्हेन, कहाँ, व्हेन, वेयर टू स्टार्ट, विथ whom टू स्टार्ट एंड व्हेन, कब 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 स्टार्ट करना है। वेयर टू स्टार्ट, विथ whom टू स्टार्ट एंड व्हेन टू स्टार्ट। ये सवाल आता है कि नहीं आता आपके मन में? सभी लोगों के मन में आता होगा। और इसके लिए आंसर भी बहुत ही सरल है, एनीवेयर, एनी टाइम, विथ एनीवन। एनीवेयर, एनी टाइम, विथ एनीवन, जो मेरे रेंज में आएगा उसको मैं डायरेक्ट सेलिंग वेस्टीज के बारे में बताऊंगा। जो मेरे रेंज में आएगा उसको मैं डायरेक्ट सेलिंग और वेस्टीज के बारे में बताऊंगा। और मेरा रेंज क्या है? अच्छा, आप बोलोगे सर हमारा रेंज क्या है? आपका रेंज ना, आपका रेंज किसी को नहीं पता। जो मेरे रेंज में मतलब आएगा, जो मेरे अगल बगल में आएगा उसको मैं वेस्टीज के बारे में बताऊंगा। एक चीज हर समय ध्यान रखना दोस्तों, जब हम डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं, हम हिचकिचा जाते हैं, यार किसे बोले, अगर इसको बोलूंगा तो कैसे, क्या ये क्या बोलेगा, अगर मैं जयप्रकाश जी को बोलूंगा तो वो क्या बोलेंगे, अगर मैं विशाल जी को बोलूंगा तो वो क्या उत्तर देंगे। तो याद रखना दोस्तों, विशाल जी क्या उत्तर देंगे, अगर ये भी आप ही सोचोगे तो विशाल जी क्या उत्तर देंगे, है कि नहीं? अगर विशाल जी क्या उत्तर देंगे वो भी आपको ही सोचना है, तो विशाल जी को छोड़ दो। तो इट्स अ वेरी सिंपल लाइन, वो क्या बोलेंगे मत सोचो, आपका काम क्या है, उनको बोलना। देखिए, आप गलत थोड़ी ना बोल रहे हो उसे कुछ, आप उसको ये बोल रहे हो क्या, तू कूद जा ऊपर से, नहीं बोल रहे हो। आप क्या बोल रहे हो, ट्रेन लाइन पे खड़े हो जा, ये तो नहीं बोल रहे हो। आप उसको अच्छा चीज बोल रहे हो, उसका फ्यूचर कैसे डेवलप हो पाएगा, वो कैसे इनकम कर पाएगा। दो दो चीज हो सकता है, इधर हाँ बोलेगा या ना बोलेगा। अगर ना बोलेगा आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, क्या प्रॉब्लम है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपको अगर लगता है वो हमारे अपॉर्चुनिटी का पार्ट बन सकता है, पोटेंशियल है उसमें प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की, उसे बताओ। बट उससे पहले कुछ इजी स्टेप को मास्टर कर लेना। देखिए, आप अगर नहीं सीखे हो तो उसे क्या बोलोगे, है कि नहीं? तो एक चीज ध्यान रखना, ये दिमाग से हटा लो कि अगर मैं सिस्टम को फॉलो नहीं करूंगा तब भी मैं गोल अचीव कर लूंगा। ये ना कभी हुआ है, ना कभी होने वाला है। सिस्टम को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं तो ग्रेजुएट हूं, मैं तो सर पीएचडी किया हूं, सर मैं तो इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आराम से कर पाऊंगा। सर पीएचडी आपने और कोई सब्जेक्ट में किया है, ग्रेजुएट जो किया है वो कोई और कोई सब्जेक्ट में किया है। डायरेक्ट सेलिंग एक अलग पढ़ाई है, अलग चीज है। आप बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा सर, बड़े बड़े इंडियन गवर्नमेंट के, इंडियन इंडियन यूनिवर्सिटी डायरेक्ट सेलिंग के कोर्स लेके आ रहे हैं अभी। बहुत सारे ये कोर्सेस लेके आ रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। आप जानते हो शूलिनी यूनिवर्सिटी, नाम सुना है? शूलिनी यूनिवर्सिटी ला रही है अभी डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर ग्रेजुएशन। तो जो मैं पॉइंट बोलने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि आपको अगर सक्सेसफुल बनना है और सभी को साथ लेके सक्सेसफुल बनना है, तो आप सभी लोगों को सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। और आप एक ऐसी कंपनी में हो दोस्तों जो कि ऑलरेडी प्रूवन है। बहुत सारे लोगों को मैं आप आज का एक खुशखबरी दे रहा हूं। हमारा वेस्टीज वेस्टीज वर्ल्ड की जो ग्लोबल डिजिटल मोमेंटम इंडेक्स है, इस बार हमें जो रैंक मिला है वो 7th है, 7 नंबर रैंक पे हम। तो मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली हो जाए। 7 नंबर रैंक, आपको इमेजिन कर पा रहे हो? वर्ल्ड में इस पूरे विश्व में जितने भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, हमें 7th रैंक मिला है डिजिटल मोमेंटम इंडेक्स की तरफ से। डिजिटल मोमेंटम इंडेक्स के लिए डीएसएन, डायरेक्ट सेलिंग न्यूज, हमें दे रही है 7th रैंक। तो ऑलरेडी आप एक प्रूवन सोसाइटी में, प्रूवन प्रूवन सिस्टम में काम कर रहे हो। तो ये सिस्टम जो बनाया गया है ना, ये ईयर्स ऑफ रिसर्च करके बनाया गया है, एक्सपर्ट जो डायरेक्ट सेलिंग के उन्होंने बनाया है। तो हम चाहते हैं कि डुप्लीकेशन हो, जो सही चीज का डुप्लीकेशन हो, जो गलत चीज, मिस्टेक जो कल बोला था उसका डुप्लीकेशन ना हो।
वो कैसे हो पाएगा? जब आप अपना रूल फॉलो करो। देखिए आप कोई मान लीजिए कि युद्ध क्षेत्र में जा रहे हो, तो युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए बंदूक और सारी चीजों की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है? अगर ये सारा चीज नहीं लेके जाओगे तो क्या होगा? गोली खा के मरोगे, है कि नहीं? तो आपको रेडी होके जाना पड़ेगा। आप जब लोगों से बात करने के लिए जा रहे हो ना, तो सारा टूल्स रेडी होना चाहिए। अभी मैं अगर पूछूंगा, अच्छा फिर से आज विशाल जी आपका नाम ही लेके बात कर रहा हूँ, ठीक है? अगर फॉर एग्जाम्पल मैं विशाल जी के पास गया और विशाल जी ने मुझे बोला हमारे वेस्टीज में बहुत सारे लोगों ने कार लिया है, तो मैं बोलूंगा किस किस ने कार लिया, थोड़ा नाम बताओ। विशाल जी बोलेंगे अंजनी सर, जयप्रकाश सर, उसके बाद और आता नहीं है। उसके बाद वो जो मच्छर कान के पास कू कू करता है ना, वैसे आवाज करोगे। तो इसीलिए तो हमारा कार बुक बनाया गया है ना। वो कार बुक क्यों बना है? वो कार बुक इसलिए बना है ताकि आप लोगों को दिखा पाओ। जो लेडीज लोग हैं जो सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, वो लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे लीडर सक्सेसफुल है, हमारे यहाँ पे हाउस वाइफ भी सक्सेसफुल है। तो हाउस वाइफ सक्सेसफुल कैसे है? थोड़ा दिखाओ कौन कौन सक्सेसफुल है। तो बोलते हैं मुझे तो नहीं पता। वहां पे एक लीडिंग लेडी का बुक आता है, वो भी आपके पास नहीं है। देखो मैं अभी एक एक करके बोल रहा हूं और एक एक जी अंजनी सर आपको दिखा रहे हैं। पहले उन्होंने कार बुक दिखाया, साइड में रखा। दूसरा उन्होंने अभी लीडिंग लेडी बुक दिखा रहे हैं। लीडरशिप यही होती है दोस्तों, जिसके पास होता है। आपको नहीं लगता अभी अंजनी सर के पास कार है तो वो कार बुक क्यों रखे हैं? मुझे बताओ। तो दोस्तों एक बहुत ही सिंपल लाइन बोल रहा हूं, याद रखना। कोई भी बिजनेस को अडेप्ट करने से पहले उसका प्रिंसिपल, उसका रूल, उसका कोड ऑफ कॉन्डक्ट जान लेना। तो वैसे ही जब आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अंदर आ रहे हो ना, तो उसके सारे टूल्स आपके पास होने चाहिए, चाहे वो टेस्टिमोनीज हो, हैंडबुक्स हो, जो भी है। सक्सेस इन वेस्टीज कम्स फ्रॉम डुप्लीकेशन एंड मल्टीप्लीकेशन। बार बार बोलता हूं, सक्सेस इन डायरेक्ट सेलिंग, सक्सेस इन वेस्टीज कम्स फ्रॉम डुप्लीकेशन एंड मल्टीप्लीकेशन। क्या डुप्लीकेशन? डुप्लीकेशन ऑफ द राइट एटीट्यूड एंड डुप्लीकेशन ऑफ द राइट एक्शन। डुप्लीकेशन ऑफ द राइट एटीट्यूड एंड डुप्लीकेशन ऑफ द राइट एक्शन। इसीलिए मैंने कल आपको एक कहावत बोली थी, याद होगा, अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। जब आप डुप्लीकेट करोगे सही एटीट्यूड का, सही एक्शन का अपने अपने डाउन लाइन्स में, अपने पैरेलल लाइन्स में, तो वो मल्टीप्लीकेशन ऑटोमेटिकली होगा आपके नेटवर्क में। तो इसीलिए 7 स्टेप्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है 7 स्टेप्स। 7 स्टेप का पहला स्टेप है यूज द प्रोडक्ट। क्या है? यूज द प्रोडक्ट। दूसरा है शेयर द प्रोडक्ट। क्या है? शेयर द प्रोडक्ट। तीसरा है लिस्ट बनाओ, मेकिंग लिस्ट। चौथा है, याद रखो, फिर से बोल रहा हूं, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, लिस्ट बनाओ, इनवाइट करो, मीटिंग करो, टीम वर्क करो, फॉलो अप करो। फिर से बोल रहा हूं दोस्तों, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, लिस्ट बनाओ, इनवाइट करो, मीटिंग करो, टीम वर्क करो, फॉलो अप करो। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, लिस्ट बनाओ, इनवाइट करो, मीटिंग करो, टीम वर्क करो, फॉलो अप करो। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, लिस्ट बनाओ, इनवाइट करो, मीटिंग करो, टीम वर्क करो, फॉलो अप, फॉलो अप, फॉलो अप, फॉलो अप, फॉलो अप, फॉलो अप, अप 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 अप। यही करना है सर दोस्तों, और कुछ नहीं करना है दोस्त। एक एक करके हम बात करेंगे कि क्या क्या आपको करना है। पहला चीज जो मैंने बोला, यूज द प्रोडक्ट, कंज्यूम द प्रोडक्ट। जब तक आप खुद इस्तेमाल प्रोडक्ट नहीं करते हो, किसी को आप नहीं बोल सकते तुम प्रोडक्ट इस्तेमाल करो। आप खुद सोचो सर, किसी को आप हर समय बोल रहे हो तू फ्लेक्स ऑयल खा, तू फ्लेक्स ऑयल खा, तू फ्लेक्स ऑयल खा, तू फ्लेक्स ऑयल खा, और भगवान ना करे अगर आपको कुछ हो गया तो क्या बोलेगा? ये फ्लेक्स ऑयल खाता था इसीलिए मर गया, है कि नहीं? वरना और एक चीज बोलेगा, ये मुझे बोलता था फ्लेक्स ऑयल खाने के लिए, ये खुद नहीं खाता था इसीलिए मर गया। याद रखना दोस्तों, ये बहुत भयंकर चीज होता है। जोक सपाट,
जब तक आप प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते, आप किसी को प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने के लिए नहीं बोलो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बोल रहा हूं, आपके कोई रिलेटिव आपके घर आते हैं 1-2 दिन रहने के लिए, तो सबसे पहला काम वो क्या करते हैं? आप बोलते हो ना उनको मुंह हाथ धो के आओ, मुंह हाथ धो के आओ। तो मुंह हाथ धोने कहाँ जाएंगे? वॉशरूम जाएंगे, बाथरूम जाएंगे, और बाथरूम में एक साबुन रखा होगा, तंदुरुस्ती है जहां, उसके बाद आप जानते हो। हाँ, आप उसे बोल रहे हो एश्योर सोप ले, एश्योर सोप ले, एश्योर सोप ले, आपको लगता है वो लेने वाला है? नहीं लेगा ना। फिर वो सुबह जब वहां पे ब्रश करने जाएगा, वहां पे टूथपेस्ट रखा होगा, पास आओ मुस्कुराओ। आप जानते हो उसके बाद और क्या है? आप उसे बोल रहे हो डेंटेश्योर टूथपेस्ट लेना है, गैनो टूथपेस्ट लेना है, आपको लगता है वो कभी आपसे प्रोडक्ट लेगा? नहीं। वो जब बाहर जाएगा ना आपके घर से, 10 लोगों को आपके बारे में नेगेटिव बोलेगा, और ये बोलेगा कि यार ये मेरे को बोल रहा है फोकट का एश्योर डेंटेश्योर, ये इसके घर पे तो ये इस्तेमाल होता है कि नहीं? जब आप खुद प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, वी आवरसेल्फ विल बी द बेस्ट एग्जाम्पल। जब आप खुद एग्जाम्पल नहीं बनोगे, जब आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करोगे, तो क्या होगा? आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा वो प्रोडक्ट के बारे में बोलने के लिए भी। तो दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। याद रखना, बाली सर हर वक्त एक चीज बोलते रहते हैं, जो आज मैं आपको कोटिंग के साथ बता रहा हूं। जो लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल किए बिना प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश कर रहे हो, these type of distributors are guaranteed failure in this vestige system। वो हर समय ये लाइन बोलते रहते हैं, guaranteed failure in this vestige system and will not have long term success। जब तक आप खुद प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते हो, तो किसी को भी प्रोडक्ट आप दे नहीं सकते। अगर आप दे भी रहे हो, तो वो लॉन्ग टर्म आप सक्सेस नहीं बन सकते। तो पहला चीज, कंज्यूम द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट इस्तेमाल करोगे, तभी जाके लोगों को आप शेयर कर पाओगे। दोस्तों, शेयरिंग की बात जब करते हैं, द मोर यू, सेकेंड स्टेप, शेयर द प्रोडक्ट। द मोर यू टॉक अबाउट प्रोडक्ट, द मोर कस्टमर गोइंग टू हैव। जितना ज्यादा लोगों को शेयर कर सकते हो, शेयर करो। देखिए, जाने अनजाने में बहुत सारा चीज आप शेयर करते हो, बट उसके लिए आपको कुछ नहीं मिलता। एग्जाम्पल दे रहा हूं, विशाल जी, बाहुबली देखी? बाहुबली यस सर, देखिए। कहाँ देखी? हॉल में कि घर पे? सर घर पे। अच्छा, तो फिर नहीं होगा। किन लोगों ने हॉल पे देखा है? हॉल में देखा है, थोड़ा हाथ खड़ा करो। किन लोगों ने हॉल में देखा है जाके बाहुबली? यार किसी ने नहीं देखा, क्या बोल रहे हो यार? मैं चाहता हूं उनसे बात करने के लिए, थोड़ा हाथ खड़ा कर सकते हो ऐसे? वीडियो ऑन करना पड़ेगा, वीडियो बंद करके हाथ रेज करोगे तो नहीं होगा। सच बात बताना, जो लोगों ने देखा है बाहुबली हॉल में जाके। गुप्ता सर ने देखा है सर। गुप्ता सर। यस सर। सर बाहुबली हॉल में देखी? जबरदस्त जबरदस्त सर, क्या सर कहना बढ़िया है लगा ना सर? फंटास्टिक सर, बहुत बेहतरीन सर। एक्सेलेंट और सर। हमने सर सर आके सर 10-20 लोगों को बता भी दिया सर। 10-20 लोगों, अच्छा उसका मतलब ये है सर, तो वो लोग भी गए होंगे? यस यस, गए होंगे तो सर, बिल्कुल 100%। तो आप ऑब्वियस जानते हो, उनका टिकट पैसा तो उन्होंने खर्चा भी किया होगा, हाँ सर, बिल्कुल सर। और पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न का खर्चा भी वो लोगों ने किया होगा। यस सर। तो इसका मतलब ये है गुप्ता सर, कि आपको डेफिनेटली 100% वो प्रभास फोन करके थैंक यू बोला होगा। हाँ, थैंक यू तो सर बोला था सर, बहुत अच्छा पिक्चर है सर, आपने मुझे नहीं नहीं, बताया था प्रभास उसका जो हीरो है प्रभास सर। जो, हीरो सर बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं, वहां से कोई फोन नहीं आया सर। अच्छा हॉल हॉल वाला, जो हॉल वाला है, वो जो हॉल में आप गए थे, वो हॉल वाला आपको फोन करके थैंक यू बोला होगा कि यार आपने 10-12 लोगों को बोला और वो लोग आए हमारे हॉल में फिल्म देखने, तो थैंक यू सो नहीं वेरी मच सर, गुप्ता सर। नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, ऐसा नहीं नेक्स्ट हुआ बार सर। जब एक पिक्चर आप देखने गए, एक पिक्चर आपको फ्री में दिखाया, नहीं सर, नो। तो क्यों वो 12 लोगों को आपने क्यों बोला सर, मुझे बताओ। अच्छा लगा था सर पिक्चर के सर, बहुत अच्छा है। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच गुप्ता सर। इसका मतलब यह है कि ह्यूमन टेंडेंसी में होता है, हमें जो अच्छा लगता है उसको हम शेयर करते हैं, है कि नहीं? कोई रेस्टोरेंट में आप खाने खाने के लिए जाते हो, अगर मान लीजिए उसका चाइनीज खाना बहुत अच्छा है, और मुझे जयप्रकाश जी ने पूछा, सौम्य सर ये आपके एरिया में चाइनीज फूड कहाँ से अच्छा मिलता है, आप बोलते हो अरे वाह, ये वो वाला होटल चले जा, वहां पे एक बढ़िया मिलता है। वो होटल में जयप्रकाश सर जाते हैं, हजारों का खर्चा करके भी आते हैं,
नेक्स्ट टाइम जब मैं उस होटल में जाता हूँ, वो एक रसगुल्ला भी फ्री नहीं देता। रसगुल्ला तो दूर की बात है, वो एक वो क्या बोलते हैं उसे, चम्मच का जो होता है ना, वो जो क्या बोलते हैं, व्हाट इज दैट कॉल्ड, सौंफ, सौंफ, उसे भी फ्री नहीं देता आपको। तो यहाँ पे जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, यही चीज अभी गुप्ता सर ने एक चीज बोला कि मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने बोल दिया। गुप्ता सर को अगर यहाँ पे साबुन अच्छा लग जाएगा, और वही 20 लोग जिनको इन्होंने बाहुबली देखने के लिए बोला था, उन्हीं 20 लोगों को ये शेयर कर पाएंगे ना दोस्त, तो गुप्ता सर को यहाँ पे इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा। दैट इज यस द पावर ऑफ वेस्टीज। यस सर। वही चीज है शेयरिंग। एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, शेयरिंग करते करते और एक चीज मैं यहाँ पे बोलने की कोशिश करूंगा, और जो आपको मे बी थोड़ा खराब लग सकता है, बट जो मुझे बोलना है वो ये है कि जब आप लोगों को प्रोडक्ट शेयर करते हो, तो डोंट ट्राई टू बी अ डॉक्टर। डोंट ट्राई टू बी अ डॉक्टर, क्योंकि आप ना किसी के घर जाते हो, मैं हमारे देखा हूं वेस्टिजियंस को, किसी के घर जाते हैं तो उनका पहला सवाल क्या होता है जानते हैं? अभी पूछ रहा हूँ, विशाल जी अनम्यूट करो अपने आप को। यस सर। डायबिटीज है? डायबिटीज? नो सर। लंग्स में प्रॉब्लम? लंग्स में? नहीं सर। लीवर में प्रॉब्लम? अरे सर क्यों पूछ रहे हैं? किडनी मैं सर किड, फिट हूँ। फिट किडनी हूँ सर। किडनी किडनी में इशू है? नहीं सर, नो नो सर। गैस का प्रॉब्लम होगा, गैस का? नहीं सर, नहीं नहीं नहीं। बाल झड़ रहे होंगे? नहीं सर, बिल्कुल फिट हूँ मैं। कुछ नहीं है? स्किन स्किन प्रॉब्लम? नो सर, ठीक है आप। चलो, थैंक यू सो मच। यही आप सवाल करते हो दोस्तों, विशाल जी को मैंने जो सवाल किया ना, यही सवाल आप लोग करते हो किसी के घर जाके। कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, डायबिटीज तो होगा ही होगा। हाँ, कुछ नहीं तो गैस का प्रॉब्लम तो मिल जाएगा। विशाल जी ने मना किया, बट गैस का प्रॉब्लम होगा ही होगा। देखिए, आप डॉक्टर नहीं हो, और हमारे प्रोडक्ट जो है, ये पेशेंट लोगों के लिए नहीं है, ये सारे लोगों के लिए है। पोलियो का टीका कब दिया जाता है? पोलियो होने के बाद नहीं ना, पोलियो होने से पहले देते हो। क्यों? क्योंकि आगे चल के पोलियो ना हो। डायबिटीज जब हो जाती है तब सोचते हो 2.5 लाख कहां से लाऊं। जब घुटना खराब हो जाता है तब सोचते हो 10 लाख कहां से लाऊं। अरे यार, पहले से कैल्शियम ग्लूकोजामाइन लिया होता तो वो घुटने में प्रॉब्लम ही नहीं आती। ये नहीं सोचते कभी। आप जानते हो, एक पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न तो दूर की बात है, लेज खाते हो ना, 5 रुपए का लेज, कुरकुरे, उससे भी कम दाम में हमारा कैल्शियम एक दिन का बन जाता है सर। उससे भी कम दाम में, 4 रुपए 60 पैसा में हिसाब कर रहा था। हमारा कैल्शियम एक 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 जो कैप्सूल आता है, एक जो आता है ना, वो जब खाते हो एक एक टैबलेट, दैट इज 2.3 रुपीज। इसका मतलब दो भी अगर लेते हो तो 4.6, मतलब 5 रुपए से कम आप अपने घुटने को अच्छा रख पाओगे। तो जो मैं यहाँ पे पॉइंट बोलने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है दोस्तों, कि हमारे प्रोडक्ट जो है वो फूड सप्लीमेंट है, आपके बॉडी के डाइटरी रिक्वायरमेंट को अच्छा करने के लिए, आपके बॉडी को रिकवर करने के लिए हेल्प करता है। और हमारे प्रोडक्ट सभी लोगों को दे सकते हो, खाली पेशेंट लोगों के लिए नहीं। बट हमारे सारे लोग ना पेशेंट के ऊपर काम करते हैं। कोई आईसीयू में भी गिरा रहता है ना, उसको बोलते हैं मैं ठीक कर दूंगा, मैं हूं ना शाहरुख खान। हाँ, ये कहां से जो मैं हूं ना वाला जो शब्द है ना, वो अपने डिक्शनरी से हटा लो। कहां से खरीदी ऐसी बकवास डिक्शनरी? याद रखना दोस्तों, यहाँ पे जो मैं पॉइंट बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आवर प्रोडक्ट्स आर नॉट मेडिसिन, आर नॉट मेंट फॉर सिक ओनली। तो ये दूसरा चीज था, जिसको भी चाहो शेयर करो हमारे प्रोडक्ट। तीसरा चीज, लिस्ट बनाओ। देखिए, गाड़ी चलती किसके वजह से है? तेल के वजह से। आप बोलोगे फ्यूल के वजह से, तो ये बिजनेस चलेगा लिस्ट की वजह से। तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, वाइल प्रोस्पेक्टिंग, वाइल मेकिंग अ लिस्ट। अच्छा लोगों, आप लोगों ने लिस्ट बना लिया? सभी लोगों ने? सच बताना, कितने लोगों ने लिस्ट बनाया है? हाथ खड़ा करो। कितने लोगों ने लिस्ट बनाया है? हाथ खड़ा करो जल्दी जल्दी। ऑन होना चाहिए वीडियो, और हाथ ऊंचा होना चाहिए। ग्रेट, वेरी गुड, बहुत सारे लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं। हरिओम जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलो ग्रेट, बहुत सारे लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, बट सभी का वीडियो बंद है। जिन लोगों का वीडियो ऑन है, अच्छा, नूतन नूतन मैडम,
मैडम अपने आप को थोड़ा अनम्यूट कीजिए। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। लिस्ट बन गया? बन गया नहीं, लेकिन बना है, कितने लोगों का? क्योंकि उसमें अभी 80 प्लस है। 80 प्लस मतलब 81, 82, 83, 85, 89? नहीं, 83 है। 83। तो मैडम एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, गुस्सा मत होना। जी सर। शादी हो गई आपकी? यस सर। कितने लोग आए थे? लगभग 800-900। कितने? 800-900। फिर से बोलो, कितने? 800, 900 समथिंग। 900। अच्छा, कैसे आए थे? आपने बुलाया था वैसे आ गए थे? मम्मी, भैया, पापा सब अपने अपने फ्रेंड और सब लोग को इनवाइट किए थे। तो आप भी उनके जानते होंगे, मम्मी भैया के फ्रेंड मतलब आप भी तो कुछ ना कुछ को जानती होंगी। हाँ, कुछ लोगों को तो जानते हैं, लेकिन मम्मी भैया पापा को भी हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। हाँ। जो अभी मेरे साथ नहीं है। तो मुझे खाली ये अभी मुझे खाली ये बताओ मैडम, आप अपने मोबाइल फोन में देख के बता सकते हो अभी आपके मोबाइल फोन के लिस्ट में कितने लोग हैं? एक 400, तो 403। तो आपके लिस्ट में 80 कैसे हो सकते हैं, वो तो बताओ। सर, उन लोग को हम पहले से मतलब जानते हैं, वही जानते लोग नहीं है, करेंगे। बात और कर बाकी चुके हैं। मतलब बाकी के 320 नहीं करने वाले, वही 80 लोग करेंगे। ऐसी बात नहीं है सर, चलो मैं आपको लेकिन थैंक यू, ट्राई कर रहे हैं। मैं अभी आपको बता रहा हूँ क्यों होता है ये चीज। और ये नूतन जी आपके लिए नहीं था, ये सभी लोगों के लिए था। आपसे मैं बात कर रहा था ऐसे, बट ये गलती होती है स्टार्टिंग में, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट एक चीज यहाँ पे मैं बोलने की कोशिश करूंगा, बहुत ध्यान से सुनना। लोग क्या करते हैं ना, जब लिस्ट बनाने के लिए बोलते हैं, मान लीजिए कि अंजनी सर ने बोला ए सभी लोग लिस्ट बना के लाओ, आप क्या करते हो? घर पे जाते हो, पेट नीचे, हाँ पहले नाम लिखा जाता है, नाम लिखने के लिए पेपर लाते हो। अमित कुमार जी, अमित कुमार जी, जयप्रकाश सर, जयप्रकाश सर, राकेश, राकेश नहीं करेगा, नूतन जी, नूतन जी तो नहीं करेंगे, विशाल, विशाल खिटखिट करता है, बक उसका नाम का। तेरे को कैसा पता चला विशाल नहीं करेगा, नूतन नहीं करेगा? तुम ज्योतिष हो क्या? तुम ज्योतिष हो क्या? अगर यही काम करना है तो दोस्त एक काम करो, सुबह 7 बजे वाले भाग्य भविष्य ट्रेनिंग में आ जाओ। 7 बजे आता है ना भाग्य भविष्य, आज कन्या राशि में क्या होने वाला है, आज वो राशि में क्या, तो वही ज्वाइन कर जाओ, आपको अगर सब कुछ पता है। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, लिस्ट में ना सबका नाम होना चाहिए, बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल। समझ में आ रही मेरी बात? सबका लिस्ट होना चाहिए, जोक सपाट दोस्तों, सबका नाम, जितने लोगों को जानते हो। नितिन जी, शादी में जो 800 लोग आए थे ना, उनका नाम बनाओ, लिस्ट मुझे चाहिए। मुझे अगर नहीं चाहिए, आपके अपलाइन अंजनी सर को, मुझे अंजनी सर याद रखना, नूतन जी का मुझे 800 लोगों का लिस्ट चाहिए 100%। ये याद रखना, अगर आपको फॉलोअप करना है नूतन जी को, और 800 लोगों का लिस्ट चाहिए और नंबर के साथ। देखते हैं कैसा नहीं होता बिजनेस, नहीं होता है, कैसे नहीं होता सर? लिस्ट बनाओ, उनसे बात तो करो पहले सर। बात करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। रिमेंबर वन थिंग, एवरी डर्ड नोज ए स्टर्ड, इंग्लिश में एक बहुत पुरानी कहावत है। देखिए, अगर आपको अपॉर्चुनिटी वो ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपके कस्टमर तो बन सकते हैं नूतन जी, है कि नहीं? मान लीजिए अपॉर्चुनिटी ज्वाइन नहीं किया, बट आपके कस्टमर तो बन सकते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। एंड डू नॉट गेट स्टक टू ए सिंगल इंडिविजुअल, अगर आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। एक चीज ध्यान रखना, जब लिस्ट बनाते हो ना, फॉर्म का ध्यान रखना है। FORM, एफ का मतलब होता है फैमिली, उसके फैमिली के बारे में जानना, जिसका नाम आपने बनाया ना, जिनके साथ बात करना चाहते हो, उनके फैमिली के बारे में, उनके लाइफस्टाइल के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके बारे में लिखो। फिर ओ का मतलब होता है ऑक्यूपेशन, फैमिली, ओ का मतलब होता है ऑक्यूपेशन, उसका इनकम सोर्स क्या है, क्योंकि ये जानने से आपको पता चलेगा कि यार, अगर मान लीजिए कि 9 बजे से शाम को 5 बजे तक काम कर रहा है, तो आपको कौन सा समय दे सकता है वो। अगर ऑक्यूपेशन नहीं जानोगे तो ये नहीं हो पाएगा, तो ऑक्यूपेशन उसका जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इनकम सोर्स के साथ। तीसरा मैंने बोला आर, आर का मतलब होता है रिक्रिएशन, रिक्रिएशन का मतलब होता है हॉबी, उसके हॉबी जानना,
मान लीजिए कि विशाल जी क्रिकेट पसंद है, क्रिकेट विशाल जी को और मुझे भी क्रिकेट पसंद है, तो हमारा जब बात होगा ना तो मुझे सुविधा होगी क्रिकेट के ऊपर बात करने के लिए। एक 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 टॉपिक चाहिए ना बात करने के लिए। ऐसे तो आप डायरेक्टली जाके अगर बोलोगे विशाल जी चलो आओ आधार कार्ड निकालो, हाँ, आधार कार्ड निकालो, तो वो क्या लगता है वो आधार कार्ड क्यों देंगे, वो क्या बोलेंगे, क्या राशन देने वाला है क्या, है कि नहीं? तो दैट्स अ वेरी सिंपल लाइन। तो याद रखना, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन एंड फाइनल होता है मॉनिटरी कंडीशन। एम फॉर मॉनिटरी कंडीशन या फिर मॉनिटरी इन्वेस्टमेंट भी आप लिख सकते हो। बट मॉनिटरी कंडीशन जानना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हो आप उसका कंडीशन ना जान के उसको प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी विशाल जी हर महीने 5,000 या 7,000 या 10,000 उनका इनकम हो रहा है, 10,000 फॉर एग्जाम्पल, और आप जाके विशाल जी को बोल रहे हो विशाल जी आपको क्या करना है ना, क्रिल ऑयल खाना है, आपके घर पे वो एयर प्यूरिफायर लगाना है, एक वाटर प्यूरिफायर भी लगाना है, तो विशाल जी बोलेगे क्या किडनी बेचूं क्या, है कि नहीं? ऑब्वियस बात है। देखिए दोस्तों, उनको चाहिए वो 10,000 का इनकम कैसे 20,000, 30,000, 40,000 का हो, उसके ऊपर काम करो ना। समझ में आ रही मेरी बात? तो दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाते समय ये चीज ध्यान रखना। स्टेप नंबर 4, इनविटेशन। इनविटेशन जो होता है ये वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो आपका जो अभी मैंने 7 स्टेप बोला, 7 स्टेप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इनविटेशन। इनविटेशन का मतलब होता है आमंत्रण। और आमंत्रण जो होता है, आमंत्रण के 5 सी होते हैं, 5 सी ऑफ इनवाइटिंग, 5 सी। पहला सी होता है कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन, एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, आप क्या बोल रहे हो उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप उसे कैसे बोल रहे हो। आप क्या बोल रहे हो उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप उसे कैसे बोल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं विशाल जी के पास आऊंगा और बोलूंगा विशाल जी मैं कंपनी में काम करता हूँ जिसका नाम है वेस्टीज, वहाँ पे वो लाल पीला वैसा गोली मिलता है, आप खाओगे तो आपका बाल फिर से खड़ा हो जाएगा, आपका पेट कम हो जाएगा, पापा का डायबिटीज ठीक हो जाएगा, मम्मी का अर्थराइटिस ठीक हो जाएगा। तो विशाल जी बोलेंगे अबे ये ऐसा है तो वेस्टीज कैसा होगा। देखिए उन्होंने कभी मिस्टर गौतम बाली को नहीं देखा, उन्होंने कभी मिस्टर दीपक सूद को नहीं, उन्होंने सौम्य रंजन कर को भी नहीं देखा। वो देखता किसे है, वो आपको देखता है और देख सोचता है कि ये वेस्टीज है। आप अपनी कंपनी को जैसे रिप्रेजेंट करते हो दोस्तों, आपकी कंपनी एग्जैक्टली वैसे ही बन जाती है। समझ में आ रही मेरी बात? तो बी मोर इंटरेस्टेड इन द प्रोस्पेक्ट बिफोर यू वांट देम टू इंटरेस्टेड टू बी गेट इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस। पहले प्रोस्पेक्ट के प्रति इंटरेस्ट लो। आप जानते हो इस दुनिया में सबसे बड़ा गहना क्या होता है आपके 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 बॉडी का? वो होता है स्माइल। ये चीज हर समय होना चाहिए आपके मुखड़े पे। हार पहनो ना पहनो मैडम लोग, ये चीज होना चाहिए, ठीक है? मैडम लोग को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनका स्टार्टिंग ये करते हैं। कुछ कुछ लोग होते हैं ऐसे हार पहन के जाते हैं, वो बिजनेस जाए भाड़ में, पहला सवाल ये होता है ये हार कहाँ से खरीदा, ये झुमका कहाँ से लिया, है कि नहीं? चलो जोक सपाट दोस्तों, ये चीज जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है, कन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? दूसरा सी होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? मतलब उनको प्रशंसा करना। व्हेन यू फाइंड अ मोमेंट गिव अ कॉम्प्लीमेंट। देखिए लोगों को कॉम्प्लीमेंट बहुत पसंद होता है। कॉम्प्लीमेंट देने से क्या होता है, लोगों का सेल्फ एस्टीम रेज होता है, मतलब उड़ता है। और क्या होता है, लोग ज्यादा ओपन होके आपसे बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी आप मैं अभी अभी आपको दे रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट ऐसे कि अब सुषमा जी आपका चश्मा आपके बहुत अच्छा लग रहा है मैडम, आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो हरिओम जी, विशाल जी आप यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, आई रेस्पेक्ट योर इंटेलिजेंस। अच्छा ये चीज सब सही होना चाहिए, ठीक है, जेन्यून होना चाहिए। और जिसके बाल नहीं है आप बोल रहे हो तेरा बाल फुरफुर करके उड़ रहा है तो मारेगा, ठीक है कि नहीं? जिसका बाल ही नहीं है आप बोल रहे हो वाह वो नागराज जैसा बाल है तेरा, तो मारेगा वो। तो जेन्यून जो चीज है दोस्तों, वो जेन्यून चीज आपको शेयर करनी है लोगों के साथ। विशाल जी यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, तो मैं चाहता हूं आप जब इस बिजनेस में आओगे हम दोनों मिलके काम करेंगे। आप हार्ड वर्क करते हो, मैं भी हार्ड वर्क करता हूँ, दोनों हार्ड वर्क करेंगे और स्मार्ट वर्क को मिला के इस बिजनेस में हम इनकम करेंगे। तो दोस्तों ये कॉम्प्लीमेंट देना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है।
बट डोंट से एनीथिंग विच इज नॉट करेक्ट, जेन्यून होना चाहिए, ठीक है। तीसरा सी, क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी, CURIOSITY, क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा, उत्सुकता। लोगों में वो उत्सुकता लाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यू हैव टू क्रिएट दैट क्यूरियोसिटी, एक्साइटमेंट के साथ। विशाल जी, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं एक ऐसे कंपनी के साथ जुड़ा हूं जो लोग, जहां पे लोग महीने में इतना इनकम करते हैं जो लोग साल में उतना इनकम नहीं कर पाते। तो विशाल जी पूछेंगे, ऐसी कौन सी कंपनी है भाई? चलो उसी सिलसिले में बात करने के लिए शाम को 6 बजे मैं आपसे मिल रहा हूँ विशाल जी। तो शाम को 6 बजे फ्री हो आप? 6 बजे मिले या 7 बजे? 7 बजे, यस और नो? तो वो एक्साइटमेंट आना चाहिए। डायरेक्ट अप्रोच आप ले सकते हो, लोकेशन अप्रोच आप ले सकते हो, ओपिनियन ये बहुत ही एक एक्सीलेंट अप्रोच है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मैं विशाल जी के मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं एक, और आप चाहते हो उनको वेस्टेज का प्लान शो करना, बट वो डायरेक्टली आप नहीं बोल सकते। तो ये भी बोल सकते हो विशाल जी कि यार दोस्त, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है या फिर स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, और वो बिजनेस में करूं कि ना करूं मेरे दिमाग में नहीं घुस रहा है। तो तुम तो बहुत अच्छा जानते हो बिजनेस के बारे में, तो प्लीज मुझे थोड़ा हेल्प कर दोगे? अगर वो बिजनेस आप थोड़ा देख लो, अगर आपको अच्छा लग गया तो मुझे थोड़ा ओपिनियन देना, मैं करूंगा। आपको अगर बिजनेस अच्छा लग गया तो मुझे थोड़ा ओपिनियन देना, मैं करूंगा। तो विशाल जी अगर आपको हेल्प करने के लिए वहां पे राजी भी हो जाते हैं, तो इसका मतलब आप उनको प्लान शो कर दोगे आराम से। आप नहीं करोगे, वहां पे आपका अपलाइन करेगा, ये याद रखना, क्योंकि आप उसके बहुत ही अच्छे दोस्त हो। जब अपलाइन शो करेगा या फिर जो आपके लीडर्स हैं वो शो करेंगे, विशाल जी को बाद में आप पूछ सकते हो, सर विशाल जी कैसा लगा? विशाल जी को अगर मान लीजिए अच्छा लग गया ना वहां पे, तो विशाल जी बोलेगे यार ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, तो चलो मिलके करते हैं विशाल जी, है कि नहीं? तो याद रखना दोस्तों, ये क्यूरियोसिटी क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कंट्रोल के साथ। चौथा सी, कंट्रोल। चौथा सी, कंट्रोल। देखिए मुझे मुझे ये कभी कभी बोलते हुए दुख लगता है कि आप क्या करते हो ना सर, और ये करना नहीं चाहिए। आप स्टार्टिंग करते हो लद्दाख से और खत्म होता है कन्याकुमारी में। हाँ, आप चाहते हो ना एक ही दिन में उसको मैं पूरा पंडित बना दूंगा। एक ही आज विशाल मिला है, आज विशाल मिला है, तो उसको मैं एक दिन में CNT, एक दिन में VIP, एक दिन में VLC, उसको आज ही क्राउन बना दूंगा मैं उसे। ये नहीं हो पाता है दोस्त। डोंट ट्राई टू डंप द ट्रक। वो मतलब वो लैंडफिल नहीं है जिसपे आप फिलिंग करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। डोंट डू दैट। कंट्रोल होना चाहिए दोस्तों, कंट्रोल योर एनर्जी, कंट्रोल योर एक्साइटमेंट। आपको पता होना चाहिए कब गुड मॉर्निंग बोलना है और कब गुड बाय बोलना है। और अगर वो पूछते हैं विशाल जी, तो ऑब्वियसली पूछेंगे, भाई सौम्य भाई और थोड़ा बता दे मुझे, फोन पे ही सारा चीज बता दे, वो फोन पे ही बिजनेस के बारे में बता दे। आप उनको बोलना चाहिए, देखिए आपका जो भी सवाल है ना, वो मीटिंग में आंसर करेंगे, हम ट्रेनिंग्स में आंसर करेंगे। मोबाइल फोन पे बिजनेस के बारे में डिस्कस नहीं होता। और इसीलिए मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ एक ट्रेनिंग में, जहां पे आपको सारे चीजों का, आपके मन में सारा चीज जो भी सवाल है उसको वो क्लियर होगा। और आप क्या सोचते हो, आप मेरे मुंह से सुनोगे या फिर एक्सपर्ट्स के मुंह से सुनोगे? ऑब्वियसली जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे आप जब सुनोगे तो आपको ज्यादा आपका जो सवाल है वो क्लियर हो जाएगा। तो कंट्रोल में लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा सी होता है कमिटमेंट। एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, मैं हर समय बोलते रहता हूं, अगर आप अपने टाइम की कदर नहीं करते तो टाइम भी आपका कदर नहीं करने वाला। अंजनी सर 828 को 827 को ज्वाइन कर जाते हैं आपका ट्रेनिंग, उससे पहले भी ज्वाइन कर जाते हैं। बट कुछ लोग होते हैं बोलते हैं सर हाँ पहले तो गाना चलेगा, फिर वो हम 8:45 को ज्वाइन करेंगे, 8:50 को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि 9 बजे तो स्टार्ट होता है ना। देखिए याद रखना दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ, अगर आप टाइम की कदर नहीं कर रहे हो तो टाइम आपका कदर नहीं करने वाला। वेरी सिंपल लाइन, कमिट टू अटेंड ऑन टाइम। देखिए मैंने जब अंजनी सर से पहले बात किया था, अंजनी सर ने मुझे क्लियर बोल दिया कि सर पहले 5 से 10 मिनट हम कुछ वीडियोस और हमारा सॉन्ग चलते रहता है। बट मैं आपको बता दूं दोस्तों, 3 दिनों तक
मैं 8:30 से पहले ज्वाइन किया हूँ, 8:29 को ज्वाइन किया। क्यों ज्वाइन किया? आपको नहीं लगता मैं तो 10 मिनट बाद भी ज्वाइन कर सकता था? मुझे तो 10 मिनट बाद ही आप लोग बुलाते हो। बट एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, ये कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका कमिटमेंट नहीं है तो आपके डाउनलाइन भी नहीं आने वाले। समझ में आ रही मेरी बात? नेक्स्ट, कमिट टू स्पाउस। अच्छा, ये ज्यादातर मैं मैडम लोगों को बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैडम लोग जाके जब अपनी सहेली को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बोलते हो, वो बोलते हैं मैं इनको पूछ के बताऊंगी। इनको मतलब किनको? हाँ, हस्बैंड को। हस्बैंड कब आएंगे? वो रात को अपना काम खत्म करके, वो अपना काम खत्म करके आएंगे और आप आओगे अपना काम खत्म करके बेडरूम में। तो याद रखना दोस्तों, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। मैडम लोग ना रात को वो कंघी करते हैं, वो जो ड्रेसिंग टेबल के सामने वो मिरर होता है ना, हाँ, वो मिरर के सामने, और हस्बैंड लोग जो ऐसे सोए होते हैं वो उसके ऊपर, बेड के ऊपर, और मैडम देखती है वो मिरर से हस्बैंड को, हस्बैंड देखते हैं वो मिरर से वाइफ को। हाँ, तो उसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और मैडम कंघी करते करते बोलती है, अजी सुनते हो, आज मीना आई थी, हाँ, एक कंपनी के बारे में बता रही थी, प्रेस्टीज। प्रेस्टीज बन गया, प्रेस्टीज। हाँ, वहां पे वो कुछ लाल पीला गोली मिलता है, तुम खाओगे तो इतना बड़ा पेट हो गया तुम्हारा, कम हो जाएगा। हाँ, पापा का डायबिटीज ठीक हो जाएगा, मम्मी का अर्थराइटिस ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, हमको गाड़ी मिल जाएगा। तो वो जो बंदा बेचारा सोया है ना, वो यही बोलेगा, माँ रात के 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, सो जा। तो मुझे पहले तो ये बताओ सुषमा जी, आपने ऐसे ही बताया था अपनी सहेली को? नहीं ना? इसका मतलब ये है दोस्तों कि आप अपने दोस्तों को या सहेली को जैसे बता रहे हो ना, वो उसी तरह से अपने हस्बैंड या वाइफ को वैसे नहीं बता पाएंगे। आप छोटा सा एग्जांपल सुन लो, अभी आपने मुझे 3 दिन सुना है कि नहीं? आज थर्ड डे है, तो मेरी तरह अभी आप कोई बता सकते हो मैंने जैसे जैसे बताया था? क्या हो सकता है? क्या नहीं हो सकता? अभी के लिए नहीं हो सकता, आपको थोड़ा समय लगेगा उसके लिए। तो इसका मतलब है आप जैसे अपनी सहेली को बता रहे हो ना, वो उसी तरह से अपने हस्बैंड को नहीं बता पाएगी। तो आपको करना क्या है? कमिट टू स्पाउस। अगर प्लान शो करना है तो हस्बैंड वाइफ साथ में होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया सुषमा जी? ग्रेट। अगर आप हस्बैंड वाइफ साथ में, अगर हस्बैंड वाइफ साथ में प्लान शो करने जा रहे हो, मतलब हस्बैंड वाइफ को प्लान शो करने जा रहे हो, तो आप हस्बैंड और वाइफ साथ में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हस्बैंड और वाइफ साथ में मिलके जाओगे। समझ में आ रही मेरी बात? अच्छा, कुछ लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं, क्यों, क्या हो गया? शादी नहीं हुई? तो मैं क्या करूं इसमें? आप शादी कर लो, फिर डायरेक्ट सेलिंग करना है तो शादी करना पड़ेगा। चलो जोक्स अपार्ट दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनका शादी नहीं हुआ, तो वो बोलेंगे सर हमारा तो शादी नहीं हुआ। मान लीजिए कि अगर हम प्लान शो करने जाएं किसी शादीशुदा कपल को, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको शादी नहीं करनी पड़ेगी दोस्तों, आपको क्या करना पड़ेगा? आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सर में, मतलब ऊपर अपलाइन में जो शादीशुदा हैं, उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी। मान लीजिए कि मैं अभी फॉर एग्जांपल मैंने शादी नहीं किया, अच्छा, फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैंने कर लिया है, ये जोर जोर से बता रहा हूँ क्योंकि वाइफ यहाँ पे खड़ी है मेरी। चलो, हाँ कर लिया है मैंने, चलो। हाँ, तो जब आपने, मान लीजिए कि मैंने नहीं किया, मान लीजिए कि मैंने नहीं किया है, तो मेरे अपलाइन मान लीजिए जयप्रकाश जी हैं, तो मैं जयप्रकाश जी का हेल्प लूंगा। जयप्रकाश जी और मैडम दोनों को साथ में लेके मैं प्लान शो करने जाऊंगा, और मैं क्या करूंगा, मेरे जो कस्टमर है ना, मेरे जो प्रोस्पेक्ट है, उनके साथ बैठूंगा, जयप्रकाश जी के साथ नहीं बैठूंगा। क्यों? क्योंकि उनको, वो जो आपके कस्टमर है ना, उनको लगेगा कि यार ये मुझे तीनों मिलके फंसाने वाले। तो आप क्या करोगे ना, उनके सपोर्ट में जाके उनके तरफ से जो भी सवाल है जयप्रकाश जी को और मैडम को पूछना है। समझ में आ रही मेरी बात? दैट इज कॉल्ड कमिट टू स्पाउस, उसे बोलते हैं, उसे बोलते हैं कमिट टू स्पाउस। एंड फाइनल थिंग, जब आप डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हो, कमिट टू अ 2 days कैंसिलेशन। कमिट टू अ 2 days कैंसिलेशन। अगर कोई भी मीटिंग ट्रेनिंग आपने प्लान किया है और किसी भी कारण वो कैंसिल हो रहा है, पोस्टपोन्ड हो रहा है, तो 1-2 दिन पहले बताना। यार जिस दिन मीटिंग है उसी दिन कैंसिल मत करना, ये बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। समझ में आ रही मेरी बात? तो बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। कभी भी मीटिंग ट्रेनिंग ये जिस दिन है उस दिन कैंसिल मत करना। मिनिमम अगर ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस प्रॉब्लम हो रही है तो 2 दिन पहले करना।
ठीक है। स्टेप नंबर 5 मीटिंग। स्टेप नंबर 5 मीटिंग। बिफोर द मीटिंग, ड्यूरिंग द मीटिंग, आफ्टर द मीटिंग। बिफोर द मीटिंग क्या क्या करना है, उनको सारा चीज बताना है, वेन्यू कहाँ है, लिंक क्या है, जो भी आप करते हो बिफोर द मीटिंग सारा चीज उनको इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ड्यूरिंग द मीटिंग ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है, पेन पेपर लेके बैठो, बीच बीच में पॉइंट्स लिखो, अगर कोई सवाल है तो उसको लिख के रखो, लास्ट में पूछना है अंजनी सर को। तो ये सारा चीज आप ड्यूरिंग द मीटिंग करोगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है वो होता है आफ्टर द मीटिंग। जब मीटिंग खत्म हो जाए, जब मीटिंग खत्म हो जाएगा, तब जब सीएनटी में मान लीजिए किसी को बुलाया है, जब मीटिंग खत्म हो जाएगा तो उनसे पूछोगे कि नहीं पूछोगे? हाँ, क्या पूछोगे? थोड़ा हैंड रेस करो, कौन कौन क्या पूछेगा? संगीता मैडम, क्या पूछोगे मीटिंग खत्म होने के बाद? जो भी डाउट्स होंगे सर। जब मीटिंग खत्म हो जाएगा तो अपने डाउनलाइन से क्या पूछोगे? क्या लगता है, क्या पूछोगे मैडम? सबसे पहले तो बातों को समझ पाए या नहीं। समझ पाया? चलो ग्रेट, थैंक यू। अभिषेक जी, क्या लगता है क्या पूछना चाहिए? सर उनसे पूछेंगे कि आप जो मीटिंग में ये आए हैं आपको ये कैसा लगा है। बढ़िया लगा, सौम्य सर आए थे, हैंडसम थे। चलिए ठीक है। तो ये बिजनेस को हम कर रहे हैं, तो आप इस बिजनेस को करने के लिए मेरे साथ तैयार हैं? हाँ सर, तो हम तैयार है। इससे और आगे बताने के लिए हम तैयार होंगे। चलो थैंक यू। हाँ, नूतन मैडम हाथ खड़ा कर रही है, क्या पूछना है आपको, क्या लगता है? सर मीटिंग अटेंड करने के बाद उनसे पूछना है मीटिंग से आपने क्या सीखा? मैंने और ये यही आप- सीखा, मैंने यही सीखा जो हम सौम्य सर के पीछे जो जो ये था ना, ये वाला क्या बोलते हैं उसे, कवर, पर्दा। वो तो बहुत अच्छा था। चलो मैडम, आप ही से मैं बात करता हूँ। आज मेरा जन्मदिन है, मान लीजिए नूतन जी, आज मेरा जन्मदिन है, तो आपको एक मैं रेस्टोरेंट लेके खाना खाने के लिए जाऊंगा, तो आप क्या क्या खाओगे? जो मेरा मनपसंद रहेगा। बोलो ना मैम, वही तो पूछ रहा हूँ, क्या क्या खाओगी? बर्थडे है तो पहले तो मीठा से शुरुआत करेंगे। हाँ। उसके बाद तीखा पसंद है तो कुछ क्या क्या बोलिए, नाम बोलिए। हाँ, मशरूम, मशरूम, स्पाइसी मशरूम। स्पाइसी मशरूम, हाँ हाँ, और बिरयानी बिरयानी, और आइसक्रीम, आइसक्रीम, रसमलाई रसमलाई, और कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक्स। ग्रेट। चलो मैडम, मेरा जन्मदिन है, आप वेज बिरयानी खाओगे कि चिकन बिरयानी खाओगे? चिकन बिरयानी। थैंक यू। अभी क्यों नहीं बोला आपने रसमलाई, वो और भी जो जो चीज बोला वो क्यों नहीं बोला? क्योंकि आपने ऑप्शन नहीं दिया। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच Thank- नूतन जी। क्योंकि आप ना यही उनको छोड़ देते हो, क्या अच्छा लगा, वो सब कुछ अच्छा लगा। अभी मेरा सवाल कैसा था आपको, देखिए अभी छोटा सा एग्जांपल देता हूँ वो सवाल के साथ। धर्मेंद्र जी, हाँ गुड मॉर्निंग सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है यार। हेलो, आई एम वेरी सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। एनीवन और कोई? यस, अर्चना जी, यस सर। आज की मीटिंग में आपको क्या अच्छा लगा? हमारे वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट अच्छे लगे या हमारे 10 तरह के इनकम अच्छे लगे? क्या अच्छा लगा आपको? सर मैं तो शुरू से ही वेस्टेज का प्रोडक्ट पे ही फैन हूँ और चलो आप प्रोडक्ट के नए हो, कारण ही ये सोच लो आप नए हो, आप प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे हो अभी। मान लीजिए सर, आपने पहले बार देखा, और मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको हमारे वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट अच्छे लगे या हमारे 10 तरह के इनकम अच्छे लगे? सर जाहिर सी बात है 10 तरह के इनकम अच्छे लगे तो क्योंकि ग्रेट, थैंक हाउस यू, वाइफ का एक सब। थैंक यस यू, सर। थैंक यू सो मच।
अर्चना जी ने बोला कि मुझे 10 तरह का इनकम अच्छा लगा। इसका मतलब मेरे दिमाग में घुस गया है अर्चना जी को क्या चाहिए, इनकम चाहिए, इनकम चाहिए। तो इनकम कहां पे है, मार्केटिंग प्लान में, आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान में। तो मुझे अर्चना जी के साथ क्या लेके बैठना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंटली मार्केटिंग प्लान, प्रोडक्ट बाद में। तो मेरे दिमाग ये क्लियर हो जाता है। मान लीजिए कि अभिषेक जी अभी मुझे बोल रहे हैं कि मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगा, आपके प्रोडक्ट्स अच्छे लगे, बट प्रोडक्ट में क्या अच्छा लगा वो जानना भी इंपॉर्टेंट है। उनको चाहिए फ्लैक्स ऑयल, आप दे रहे हो कोकोनट ऑयल, तो वो भी काम नहीं करने वाला। ठीक है, तो उनका नीड एनालिसिस होगा आफ्टर द मीटिंग। आफ्टर द मीटिंग क्या होता है, नीड एनालिसिस, उसे बोलते हैं नीड एनालिसिस। उनका क्या जरूरत है, उनको उसको एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे स्टेप नंबर 6, टीम वर्क। देखिए टीम वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो इट्स अ बिजनेस ऑफ टीम। जन्माष्टमी में मटकी फोड़ते हैं, देखा है, मटकी फोड़ते हैं ऊपर जन्माष्टमी, कोई अकेला फोड़ता है क्या? नहीं, क्या बोल रहे हो, अकेला फोड़ता है? फोड़ता अकेला है, बट उसके लिए टीम काम करती है। फोड़ता अकेला है संगीता जी, है कि नहीं, बबलू जी, सुनो धर्मेंद्र, फोड़ता अकेला है बट उसके लिए पूरा टीम काम करता है शैलेश जी, ये सुनो। तो एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, आपको अगर टीम के साथ अगर आपको मटकी फोड़ना है तो टीम के साथ काम करना पड़ेगा। ओके अमित सर, चलो फाइनल पॉइंट इज फॉलो अप। एक चीज हर समय ध्यान रखना दोस्तों, इस बिजनेस में फॉलो अप इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, और द फाइनल स्टेप ऑफ दिस 7 स्टेप। देखिए फॉलो अप का मतलब, मान लीजिए कि मैंने कोई प्रोडक्ट दिया है अभी श्रवण जी को, मान लीजिए मैंने टूथपेस्ट दिया है स्टार्टिंग में, तो आपको पता होना चाहिए कि वो टूथपेस्ट कितना दिन जाएगा, मान लीजिए 20 दिन जाएगा फॉर एग्जाम्पल। तो इसका मतलब यह है कि 15 दिन या 16 दिन के 16 या 17 दिन में और एक प्रोडक्ट लेके मैं श्रवण जी को दूंगा, सर वो और 2-3 दिन में खत्म होने वाला है, ये रखो। वो होता है फॉलो अप। 2 बार 3 बार 4 बार जब दोगे, श्रवण जी को लत लग जाएगा, उसके बाद वो आपसे मांग के लेंगे। बट पहले से अगर आप फॉलो अप नहीं कर रहे हो ना, फोन करके हो, जाके हो, तो वो 16 दिन वेट करेंगे, 17 दिन वेट करेंगे, 18, 19 और 20वें दिन जाके वो पास आओ मुस्कुराओ खरीद लेंगे, क्योंकि उनको दांत घिसना है। वो पहले आपको उनको फॉलो अप करना पड़ेगा। ये तो प्रोडक्ट में था। प्रोडक्ट आप जानते हो, बहुत सारे लोगों को आप प्रोडक्ट देते हो, वो प्रोडक्ट कहाँ पे रहता है, वो टीवी के ऊपर रहता है, वो खाते भी नहीं है उसे। आपको उनको फॉलो अप करना पड़ेगा, सर प्रोडक्ट कैसे ले रहे हो, कब ले रहे हो। देखिए ये फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नॉट ओनली इन प्रोडक्ट्स में, ऑल्सो इन योर बिजनेस प्लान। अभी मान लीजिए कि अभी फॉर एग्जाम्पल अभी शैलेश जी ब्रोंज डायरेक्टर हैं, ब्रोंज के बाद क्या बनेंगे, सिल्वर। सिल्वर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, और एक डायरेक्टर लाइन, और एक डायरेक्टर लाइन के लिए क्या कर, कंसिस्टेंसी कितना करना है, 100 पीवी में कितना करना है, 60 पीवी में कितना करना है, ये सारा चीज उनके साथ बैठ के बात करना पड़ेगा ना। दैट इज कॉल्ड फॉलो अप, उसे बोलते हैं फॉलो अप। फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू। याद रखना दोस्तों, जब आप एक लीडर फॉलो अप करेगा, तभी आपके डाउनलाइन अपने डाउनलाइन को फॉलो अप करेंगे। कैसा क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ऑलवेज फॉलो अप करते रहो। ठीक है, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, लिस्ट बनाओ, इनवाइट करो, मीटिंग करो, टीम वर्क करो, फॉलो अप करो। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, लिस्ट बनाओ, इनवाइट करो, मीटिंग करो, टीम वर्क करो, फॉलो अप, फॉलो अप, फॉलो अप, फॉलो अप, फॉलो अप, अप 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 अप। ठीक है सर, यही चीज करना है और आपको कुछ नहीं करना है। सो थैंक यू सो वेरी मच मेरा डियर लीडर्स, मेरा बकबक इतना टाइम सुनने के लिए। Thank you so very much and wish you wealth everyone, wish you wealth अंजनी जी and every management of Trimurti. Thank you so very much ये 3 दिन मुझे समय देने के लिए, and thank you so very much once again to every and each leader जो मुझे आज सुन रहे हो। अभी भी I am very much happy कि 240 लोग लगभग यहाँ पे बैठे हुए हो और रात के 10 बजे